दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स उसके लिए बनाया जा रहा है। इसमें पार्ट 1 मतलब सरफेस टेंशन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, देखते हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस की बात की गई है। टू फॉर्म अ बबल, बबल अभी बनने वाला है, मतलब इनिशियली बबल नहीं था, तो इनिशियली जो एरिया था बबल का वो 0 था। फिर बबल बन रहा है और बबल 2 सेंटीमीटर रेडियस का बन रहा है। बबल हम जानते हैं, हम यहाँ पे स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए जो नया A2 होगा, जो A2 होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों जो चेंज इन एरिया हुआ वो हुआ A2 माइनस A1, आप समझ सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हम तैयार कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा तो dW इज इक्वल टू ट्वाइस T इंटू DA, ऐसा एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, या आप यूँ कह सकते हो कि L इंटू DX, इस तरह से एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जहाँ पे एरिया बन चुका था और वो बन गया था 2T इंटू DA। DA क्या है? इंक्रीज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, देखिए पहले वो था ही नहीं बबल, फिर बबल बना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है 2 इंटू टी, टेंशन दिया हुआ है फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07, सो टेंशन की जगह 0.07 इंटू डी ए, चेंज इन एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, इंक्रीज इन एरिया, सो 2 इंटू 4 8, सो 0.07 इंटू 8 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। चलिए कैलकुलेट करिए, तो आपको मिला होगा 7.03 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। इस हिसाब से वर्क डन है बबल के लिए। बबल से रिलेटेड जब भी ऐसा सवाल आए, आपको वर्क डन का यही आपके पास एक तरीका होता है, इनिशियल 0 ले लें, फाइनल एरिया जो दिया होगा वो ले लें, नोट इट डाउन। दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। वैसा ही जैसा भी इसके पहले आपने पढ़ा, ट्वाइस टी इंटू डी ए। डी ए क्या है? इंक्रीज इन एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। देखते हैं, अ सोप फिल्म, एक सोप की फिल्म इज फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, ये डेरिवेशन हमने किया था कि एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम को सोप फिल्म ऐसे इस तरीके से सोप सॉल्यूशन में से डाल के निकाला था, जिसके बाद उसके ऊपर सोप फिल्म की लेयर बन गई थी। याद आ रहा है आपको? उसी से तो हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था, dW इज इक्वल टू ट्वाइस टी इंटू DA। आओ देखते हैं, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये क्या भला है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर भला क्या होता है? कोई बात नहीं, वो एरिया का डायमेंशन है। मतलब कहा गया है कि A1 है 2 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 2 टू द 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है फर्स्ट एरिया। समझे आप मेरी बात को? नेक्स्ट इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। अगर पहले उस फ्रेम को, वायर फ्रेम को उस सॉल्यूशन में डाला गया, तो पहले ऑब्वियसली जितना उस फ्रेम का एरिया है उतना ही फिल्म का एरिया होगा, इसलिए ये A1 लिया है मैंने। फिर इफ द एरिया ऑफ द फिल्म इज इंक्रीज्ड, अगर फिल्म का एरिया इंक्रीज हुआ टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, समझदार हो या नहीं हो, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, खुद ही बताओ कितना आएगा। कैलकुलेट द वर्क डन, सो ऑब्वियसली 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। इसको दोस्तों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला अप्लाई होगा। वही बोला, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। क्या सवाल समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आया? रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम था, पहले जितना एरिया था उतना ही बड़ा उसमें, देखिए ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है, या पढ़ा है टॉपिक को। तो उसे इंसर्ट करके निकाला, पहले जो एरिया था उतना ही होगा, फिर वो एरिया इंक्रीज हुआ, A2 तक गया, A1 से A2 तक गया। क्या है फॉर्मूला? dW इज इक्वल टू ट्वाइस टी इंटू DA, ट्वाइस टी इंटू DA, राइट, दैट इज ट्वाइस टी इंटू DA, चेंज इन एरिया। सो पहले इतना एरिया था, फिर इतना हुआ, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देंगे तो चेंज इन एरिया मिल जाएगा, तो दैट इज A2 माइनस A1। चलो अप्लाई करो।
ओके, सो आपको शायद ऐसा कुछ मिला होगा 2 इंटू टी की वैल्यू वहाँ से देख लीजिए, ये टेंशन की वैल्यू दे रखी है सोप फिल्म की 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू A2 देखते हैं, A2 रहा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4। मैंने -4 क्यों लिया आप समझ गए होंगे, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये पूरा मीटर स्क्वायर है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए, जल्दी करिए। तो क्या कहता है आपका कैलकुलेशन, आपको मिलना चाहिए 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 30 कर सकते हो। अगर ये 30 हो गया तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 30 माइक्रो जूल, या 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल मतलब 30 माइक्रो जूल। गेटिंग? दिस इज DW, वर्क डन। ये अगला सवाल है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। मर्क्यूरी के बारे में है इसमें, देखिए अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। एक मर्क्यूरी का ड्रॉप था, उसको 8 ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया, एक ड्रॉप को 8 ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आगे देखिए मतलब n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया गया तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। समझ गए? आगे देखिए ऑफ द सेम साइज। अच्छा, दूसरी बात यह है सेम साइज मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। 1 ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम था वही n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो आगे देखते हैं। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन। अब वर्क डन के लिए अभी हमने इसके पहले 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसमें हमने देखा T इंटू डी ए या 2 इंटू टी इंटू डी ए हमको चाहिए, तो इंक्रीज इन एरिया भी हमको चाहिए। इंक्रीज इन एरिया हम निकाल लेंगे। आइए पहले हम लोग स्मॉल आर कैपिटल आर कहाँ कैसे यूज करना है वो समझते हैं। दोस्तों, एक मर्क्यूरी के ड्रॉप को 8 मर्क्यूरी के ड्रॉप्स में बदल दिया गया और बोला गया है साइज रिमेन्स सेम। साइज मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो हम देखते हैं आर दिया है, एन दिया है, टी दिया है, टेंशन दिया है। टेंशन डाइन पर सेंटीमीटर में है। आर रेडियस ऑफ ड्रॉप ले लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट ले लेते हैं, जो छोटे ड्रॉपलेट्स जो एक ड्रॉप से बने। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है वॉल्यूम रिमेन्स सेम, क्योंकि उन्होंने सेम साइज बोला है, वॉल्यूम इज सेम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मेन ड्रॉप, जो पहला ड्रॉप था, मेन ड्रॉप। आप अच्छे से लिखिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स, n इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सर स्मॉल आर लिया है आपने, क्योंकि मैंने क्या बोला, ड्रॉपलेट्स के लिए जो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं उसके लिए रेडियस है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मेन ड्रॉप। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा आपके सामने 4/3 कैंसिल करेंगे आप, पाई कैंसिल करेंगे, एन आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन n, है ना। ये n मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन चले गया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, आपको वैल्यू मिलती है आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 8। अब ले लो क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। सो आर क्यूब का क्यूब रूट आता है r, ये आर क्यूब का आता है कैपिटल R क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट और क्यूब कैंसल, और 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, ये आप नोट करिए सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ के बाद सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया देखिएगा बहुत अच्छे से, सरफेस एरिया ऑफ 1 ड्रॉप या प्रीवियस ड्रॉप, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप इज 4 पाई आर स्क्वायर। पहला जो ड्रॉप था 4 पाई आर स्क्वायर। बाद में सरफेस एरिया ऑफ n ड्रॉप्स, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो सबकी साइज वहाँ सेम रहने वाली है। सरफेस एरिया ऑफ n ड्रॉप्स, सरफेस एरिया ऑफ n नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स। सो इसके लिए क्या आएगा, n, देखिए n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हुआ, क्योंकि वर्क डन के लिए 2 इंटू टी इंटू डी ए, डी ए मतलब चेंज इन एरिया होता है, तो हमें सरफेस एरिया इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करना है। सो देयरफॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस,
ऑब्वियसली जब n नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे और सब सेम साइज के प्रीवियस वाले के जैसे ही हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम हुई होगी, अंदर से खाली हो गए होंगे। समझिए आप बात को। सो 8 ड्रॉप्स सेम साइज के, तो उनका एरिया तो ज्यादा ही होगा ना, सरफेस एरिया, क्योंकि वो प्रीवियस वाले के ही साइज के हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर n माइनस 1, n इज हाउ मच 8। अब हाँ एक मिनट, इसमें हमें ये याद रखना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स में हमने जो छोटे ड्रॉप्स थे उनका रेडियस स्मॉल r लिया था, तो हमें यहाँ स्मॉल r लेना चाहिए, सही है ना। सो अब अगर ये स्मॉल r आता है तो इसमें कॉमन निकालिए बाहर, यहां से 4 पाई बाहर आ गया, n r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रहा दोस्तों। अब 4 पाई n इज 8, n इज 8, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R बाई 2, ये देखिए स्मॉल r क्या है, कैपिटल R बाई 2। सो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, कैपिटल R बाई 2, क्योंकि स्मॉल r का स्क्वायर है। सो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आर स्क्वायर, 4 1 जा 2 जा, है ना। दोस्तों अभी आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। देखते हैं यहां पे जो थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि ड्रॉपलेट्स, जब n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ले रहे तो हमें स्मॉल r लेना होगा, ठीक है। मैंने उसे भी कैपिटल R ले लिया था, स्मॉल r था वो, बाद में उसको कैपिटल R के टर्म्स में बदल दिया गया है। कैलकुलेशन देखते हैं, फिर आएगा 4 पाई अंदर, यहां बचता है ट्वाइस 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दिस इज 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, 4 पाई 2 माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर, या डायरेक्टली 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते हो तो आर स्क्वायर बचता है, सो 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुई हमारी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया dA की वैल्यू, सरफेस एरिया dA की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। जल्दी नोट करिए, आगे बताता हूं। तो अब वर्क डन, और यहां ये बबल का नहीं, ये ड्रॉपलेट का केस है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू हमारा dA, dw इज इक्वल्स टू, सो टी इंटू dA, टेंशन दिया हुआ है हमको 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। हमारा वर्क डन भी फिर अर्थ में आएगा ERG। सो हमें अभी टेंशन ये रहा, dA की वैल्यू हमारे पास में ये रही, देखिए तो dA कितना है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया हुआ है dA, वो आया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, आर जो भी रेडियस हमको दिया हुआ है 0.2 समथिंग हमको दिया हुआ था शायद, लेट मी चेक आउट, यस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सो ये रहा 0.2। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सो आप चेक करिए कैलकुलेट करके कि आपका आंसर कितना आता है। डू इट फास्ट। सो कैलकुलेट करने के बाद 2.1 इंटू 10 टू द पावर 2 अर्ज आंसर आना चाहिए। आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 1 जूल इज इक्वल टू वैल्यू, 1 अर्ज इज इक्वल टू वैल्यू। ये सारी वैल्यूज अगर आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल आ जाएगा। सो हमें मिलेगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये आपको दे देगा आंसर जूल में, ठीक है। सो ये आया, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है, बट यहाँ अर्ज है, हमें जूल में करना है तो हमने -7 किया, उसमें +7 था। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अर्ज होता है, ओके सॉरी 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है, बट यहाँ पहले से क्या था अर्ज, हमें क्या चाहिए जूल, है ना, हमें जूल में आंसर चाहिए, तो हमको इसे यहाँ लाना होगा। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -7, याद रहे। इसलिए अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, जूल में। सो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। दैट्स इट, ये वर्क डन होगा। नोट इट डाउन। दोस्तों ये भी अगला सवाल लगभग पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, कोएल्स मिक्स हो रहे हैं इनटू अ सिंगल ड्रॉप। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी बोला गया है।
अब चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब अगर हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं तो हमको सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आया, एनर्जी वर्क, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक ड्रॉपलेट बनता है, 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जब मिक्स हो रहे हैं तो एक ड्रॉपलेट बन रहा है, एक ड्रॉपलेट मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। आप समझ गए, 27 ड्रॉप पानी के मिलके एक बड़ा पानी का ड्रॉप बन रहा है। ओके, बबल नहीं है, ये ड्रॉप है। ड्रॉप एक ही सरफेस पे ऐसा होता है, एक ही सरफेस की तरफ फ्री होता है, एक सरफेस पे नहीं, इसलिए हम ट्वाइस नहीं लगाते ड्रॉप में। ठीक है, ये याद रहे। तो वॉल्यूम ऑफ n ऑफ ड्रॉपलेट्स, n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, अब वॉल्यूम, सो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ हमको मिलता है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, देखिए आप चाहेंगे सो 4/3 कैंसिल कर देंगे, पाई कैंसिल कर देंगे, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, या आप आर क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर क्यूब अपॉन n, मतलब आपको मिलता है स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन 27 का क्यूब रूट, 3 3 9, 3 3 उसके आगे 27। सो 27 का क्यूब रूट अगर आप देंगे तो 3 आता है ना, 3 3 9, 3 27। सो क्यूब रूट क्या आएगा, 3। तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है दोस्तों, r/3। चलिए नोट करिए, इतना आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ इस सवाल में 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक वाटर ड्रॉप बनने वाले हैं। 27 ड्रॉपलेट इमेजिन करिए, उनका एरिया तो बहुत ज़्यादा रहा होगा, और एक वाटर ड्रॉपलेट जब वो सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो बीच की जो गैप थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो जो एक वाटर ड्रॉपलेट का एरिया है वो कम होगा, और 27 वाटर ड्रॉपलेट्स के एरिया, क्योंकि उनके बीच गैप थी, स्पेस था, तो उनका एरिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब पहले 27 थे, बाद में एक हुआ, तो पहले एरिया ज़्यादा था, बाद में कम हुआ। तो यहाँ इंक्रीज इन एरिया नहीं हुआ है, यहाँ डिक्रीज इन एरिया हुआ है। A2 छोटा है, A1 बड़ा है, तो जो DA मिलेगा वो A1 माइनस A2 से मिलेगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो डिक्रीज इन एरिया लिखूंगा मैं, डिक्रीज इन एरिया या सरफेस एरिया इज 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आई एम सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो 27 थे वो छोटे ड्रॉपलेट्स थे, जो हम लिखते हैं ना n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल r क्यों लिया है, छोटे ड्रॉपलेट्स थे, तो n कितने था भाई 27, है ना। ये हो गया, डिक्रीज कर रहे हैं हम, तो डिक्रीज इन एरिया दिस मच, माइनस इनसे बना 1, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। भाई 27 मिलके एक सिंगल बन गया। तो अगर आप इसको देखें तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई 3 आर स्क्वायर। ये कैसे लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्मॉल r इज r/3, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, तो 3r इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, ओके। तो अगर आप इधर देखें तो 4 पाई तो इनमें कॉमन निकलता है ना। उसके बाद में ये बचता है, 4 पाई मैं बाहर भेजता हूँ, अगर 4 पाई यहाँ से भी 4 पाई बाहर जाता है, अंदर बचता है 27 आर स्क्वायर। देखिए माइनस 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और r का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया, ये 4 पाई बाहर गया, अंदर 18 आर स्क्वायर, 27 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर, 18 आर स्क्वायर। ये हमारा DA आया है दोस्तों। ठीक है, देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे DA की वैल्यू आई है। उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली, ये पहले था, ये बाद में, मतलब ये है A1 माइनस A2। डिक्रीज क्यों कह रहा हूँ, 27 वाटर ड्रॉपलेट्स का एरिया फैला हुआ मिलके एक ड्रॉपलेट बना है, समझे आप समझिए इसे। आगे देखते हैं, DA की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब DW वर्क डन या एनर्जी के लिए जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। ये ड्रॉपलेट के बारे में, ड्रॉपलेट है तो T इंटू DA, सो T इंटू DA। टेंशन हमें कितना दिया हुआ था, हाउ मच वॉज द टेंशन, 0.072 इंटू DA, ये हमें मिला है 4 पाई इंटू 18 इंटू R का स्क्वायर।
R इज 0.1 मिलीमीटर गिवन है हमें, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ रहे हैं आप? देखिए 0.1 मिलीमीटर आपको दिया है, तो 0.1 को 1 कर दिया और मिली का 10⁻⁻3, तो उसका भी आपको क्या करना होगा, स्क्वायर। बस आपको ये कैलकुलेशन करना है। 0.072 इंटू 4 पाई, पाई इज 3.14। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 0.072 इंटू 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू इंटू 18, पहले इतना कर लो, तो ये वैल्यू आपको ये वैल्यू देगी सॉरी, इस वैल्यू से आपको कंप्लीट ये वैल्यू मिलेगी। अब -4 का स्क्वायर मतलब -8 मिलना चाहिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। टेक्स्ट बुक में जो आंसर एक्सरसाइज के नीचे दिया है क्वेश्चन के नीचे, वो गलत है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1.627 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ये भी चलेगा। DW इसी को एनर्जी में बदल दीजिए। चलिए नोट करें।